स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ट्रैवल हिंदी पे। और एक नए दिन की शुरुआत, नए सपनों की उड़ान को आगे बढ़ाते हुए हमें आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 3 यूके स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, इस पार्ट में हम, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों आपके यूके स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा के एप्लीकेशन फॉर्म में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिहाफ पे ही आपको यूके का स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा जो है वो आपको मिलने वाला है दोस्तों। और 100% अगर आप वीज़ा लेना चाहते हो, आपका वीज़ा जो है आप 100% पाना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए दोस्तों। इसी इंफॉर्मेशन की वजह से आपका जो वीज़ा मिलने के चांसेस है वो आप सबसे बेहतर कर सकते हो और आप वीज़ा पा सकोगे दोस्तों। वो इसलिए कि इस पार्ट में हम अपने जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है हमारा, जो जो यूके वीजाज एंड इमिग्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने क्या क्या सवाल अंदर पूछे हैं हमसे, एप्लीकेंट को, जो एप्लीकेंट ये एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा उसको क्या आंसर देना है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं दोस्तों कि पहला ही क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका बिजनेस या आप क्या करते हो। आपको उसमें बताना रहेगा कि आप यहाँ पे बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, क्या करते हो। और उसके साथ में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि आप उसी जॉब या बिजनेस से या जो भी आप करते हो उसमें से आप ईयरली कितना कमाते हो दोस्तों। तो उसका आंसर आपको आपकी जॉब और डेजिग्नेशन से देना है दोस्तों। और उसके बाद नीचे 2 कॉलम दिए जाएंगे, उसमें पहला कॉलम जो रहेगा वो आपकी करेंसी सिलेक्शन के लिए रहेगा दोस्तों। इसमें करेंसी सिलेक्शन में सिर्फ 2 ऑप्शन है दोस्तों, एक है जीबीपी और दूसरा है आईएनआर। तो आपको ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय एक चीज का खास ध्यान रखना है, वो है आपको पूरे आंसर जीबीपी में देने हैं दोस्तों। जहां भी आपको फिगर एक लिखना पड़ेगा, जहां पे आपके इनकम स्रोत लिखने रहेंगे, तो वहां पे आपको पहले वाले कॉलम में आपको जीबीपी या तो आईएनआर, दोनों में से सिर्फ और सिर्फ जीबीपी को ही सिलेक्ट करना है दोस्तों। और आपकी जो इनकम रहेगी, मान लो कि आप 10 लाख कमाते हो, तो उसको आपको जीबीपी में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जी हाँ दोस्तों, जीबीपी का फुल नाम है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो आपको आपकी इनकम जो 10 लाख है उसको जीबीपी में पाउंड में कन्वर्ट करके फिर वहां पे फिल आउट करनी रहेगी दोस्तों। तो ये एक बहुत अहम खास जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करना चाहता। आप इस चीज का पूरा ध्यान रखिए दोस्तों कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट करोगे और इसमें जब आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड का जो भी पार्ट आएगा उसमें आपको हर एक कॉलम में जहां जहां पे आपकी इनकम के बारे में पूछा जाएगा, उसमें सभी जगह पे आपको आपकी करेंसी जो है, आप जो कमाते हो, आपका सेविंग्स है, आप कहाँ से कमाते हो और कितना कमाते हो, आप क्या खर्च करने वाले हो, वो सारी डिटेल आपको पहले जीबीपी सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही भरनी है दोस्तों। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आपने इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है, मैंने ऑलरेडी इसके वीजा एप्लीकेशन के 2 पार्ट के, कैसे आप ईमेल आईडी को अपनी एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर्ड करना है, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको कैसे फिल आउट करनी है, वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। इसके साथ में आपको यूके वीजाज के लिए बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपको जरूरत पड़ेगी, उसका भी मैंने 2 वीडियो अलग अलग बना के रखी है दोस्तों। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हो और अपने वीजा पाने के चांसेस को 100% बेहतर कर सकते हो और आप अपना वीजा अचीव कर सकोगे दोस्तों। तो सीधा अपने आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, तो चलिए वहां पे जाके हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट 3 ऑनलाइन स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीजा यूके फॉर 6 मंथ। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो यहाँ पे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी है वो सिलेक्ट करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है दोस्तों। अभी आगे यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आप क्या करते हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है, वो यहाँ पे टाइप करना है। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम द जॉब इन अ ईयर, आप इस एक साल में या आप इस जॉब से कितना कमा लेते हो या इस बिजनेस से आप कितना कमा लेते हो। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जीबीपी और उसके बाद आप एक साल के अंदर जो भी आप इनकम कर रहे हो वो आपको जीबीपी में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है दोस्तों। जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले स्टार्टिंग में बताया कि आपको हर एक जो फिगर है वो जीबीपी में सिलेक्ट करनी है दोस्तों। तो वो इस तरह से सिलेक्ट करके आपको फिल आउट करनी है दोस्तों। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है योर इनकम एंड सेविंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको फिल करना है। पहला क्वेश्चन है डू यू हैव अनदर इनकम और एनी सेविंग्स। तो यहाँ पे यस अदर रेगुलर इनकम पे सोर्स करना है। और उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, मेरी अदर इनकम इन्वेस्टमेंट से आती है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपकी पेंशन से आती है तो पेंशन कर सकते हो, अनदर इनकम है तो उससे भी कर सकते हो आप दोस्तों।
यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव गेट इन या ईयर वो आपको सिलेक्ट करके डालना है। उसके बाद सेविंग अकाउंट में कितना आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे भी जीबीपी सिलेक्ट करके उसके बाद उसको राउंड फिगर पाउंड में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे लिखनी रहेगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन है, आई डू नॉट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग। यहाँ पे अगर आप चाहो तो क्लिक कर सकते हो, नहीं चाहे तो मत करना और सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है दोस्तों। अगर आपके पास और कोई इनकम है तो आप यहाँ से बता सकते हो दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट। आपकी कॉस्ट पे विजिट आपकी विजिट पे कॉस्ट कितने आने वाली है, आप कितना खर्चा करने वाले हो उसके बारे में पूछ रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जीबीपी सिलेक्ट करना है और आपका जो आइटनरी आपने बनाया है उसके हिसाब से आपका जो खर्चा है वो यहाँ पे टाइप करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। याद रखना दोस्तों ये सब सारी इंफॉर्मेशन आपको जीबीपी मतलब INR टू पाउंड में कन्वर्ट करने के बाद ही लिखनी है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ। आप हर एक महीने में कितना खर्च करते हो। तो यहाँ पे भी जीबीपी सिलेक्ट करना है और आप हर एक महीने में कितना खर्च कर रहे हो वो आपको बताना है दोस्तों। तो ज्यादातर हमारा खर्चा यहाँ पे इंडिया में 30 से 40 हजार होता है, तो उसको आप जीबीपी में कन्वर्ट करके यहाँ पे टाइप करके सेव एंड कंटिन्यू करना है दोस्तों। उसके बाद आता है आपकी ये विजिट का खर्चा कौन पे कर रहा है। तो अगर अदर कोई कर रहा है तो यस करना है और आप खुद कर रहे हो तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे योर प्लान ट्रैवल इंफॉर्मेशन मतलब आप यूके में डेट, यहाँ पे देखिए डेट यू प्लान टू अराइव इन द यूके। यहाँ पे आप जिस तारीख को यूके में एंटर करोगे वो डेट डालनी है और जिस तारीख को आप यूके से एग्जिट करोगे वो डेट डालनी है दोस्तों और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्पस क्या है। तो यहाँ पे हम टूरिज्म सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शन दिए गए, अगर आपको ये कोई हम टूरिज्म पे जा रहे हैं तो हमें कोई और क्वेश्चन यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करना है, सिर्फ टूरिज्म सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे व्हाट इज द मेन रीजन फॉर योर हॉलीडे विजिट टू द यूके। तो हम यहाँ टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं तो टूरिस्ट लिखेंगे। आप विजिटिंग फैमिली के लिए हो या विजिट फ्रेंड करोगे, जहां पे भी आप जाओगे वो सिलेक्ट करना है दोस्तों। योर एक्टिविटीज, तो यहाँ पे आपको इतना ही लिखना है कि ओनली फॉर टूरिज्म, या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑल इंक्लूडिंग इन माई कवरिंग लेटर एंड आइटनरी, ये भी आप टाइप कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू। तो यहाँ पे आपके ऊपर कौन कोई डिपेंडेंट है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। मेरे पास यहाँ पे डिपेंडेंट था तो मैंने यस करके सेव एंड कंटिन्यू किया था दोस्तों। तो इसको सेव एंड कंटिन्यू करते जाएंगे आगे और यहाँ पे पूरी डिटेल बाद में ये पूछेंगे अबाउट योर डिपेंडेंट। तो यहाँ पे मेरे 2 बच्चे हैं तो मैंने उनमें से एक की डिटेल यहाँ आपको बताने के लिए भर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं रैंडमली ही नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके पर्पस के लिए। जो मैंने लिखा था वही लिख रहा हूँ यहाँ पे। रिलेशनशिप टू यू, तो मैंने सन लिखा है। गिवन नेम ऐसे ही मैं रैंडमली डाल रहा हूँ और फैमिली नेम जो हमारा नाम रहता है वो डालना है। गिवन नेम में हमारे सरनेम रहेगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पे सरनेम लिख देता हूँ और फैमिली नेम में मैं XYZ लिख देता हूँ रैंडमली। और यहाँ पे नीचे उसकी बर्थडे डालनी है दोस्तों। बर्थडे डालने के बाद हमें यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि डज दिस पर्सन करंटली लिव विथ यू, तो वो मेरे साथ ही रहता है तो मुझे यस करना है। इज दिस पर्सन ट्रैवलिंग विथ यू, तो नो करना है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ तो यस सेव एंड कंटिन्यू। अदर डिपेंडेंट कोई है तो उसके बारे में पूछ रहा है, अदर के मैंने नहीं बता रहा है। आपके पास कोई और डिपेंडेंट है तो यस करके उसकी डिटेल भर के आपको यहाँ से आगे बढ़ना है दोस्तों। तो मैं नो करके यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। गिवन डिटेल अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट, यहाँ पे आपके माता पिताजी का नाम, उनका सरनेम और आप उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको रैंडमली चाहिए, यहाँ मैंडेटरी है। तो आपको अपने मदर फादर की जो भी डेट है वो आपको बर्थ डेट यहाँ पे लिखनी रहेगी। तो गिवन नेम में आप सरनेम लिख देना। पहले हम मदर का या फादर का भरेंगे फॉर्म, पहले मैं मदर का ही भर देता हूँ दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी डिटेल भर दी है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कुछ एरर, जो कि डेट में यहाँ पे मैंने 2047 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 1947 है। तो मैं यहाँ पे इसको पहले वो सुधारने के बाद उसको यस कर देता हूँ। उसके बाद अबाउट योर अनदर पेरेंट, तो यहाँ पे मैं फादर का लिख दे रहा हूँ, फादर का गिवन नेम, फैमिली नेम और उनकी डिटेल, वो सारी डिटेल यहाँ भरनी रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, पहले फादर का मदर का भरा था, उसके बाद फादर का भरेंगे हम। तो आपको वो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे फादर की डिटेल भरनी है दोस्तों। यहाँ पे फादर सिलेक्ट करना है, गिवन नेम में सरनेम लिख देना है, उसके बाद हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद करंटली ऑफ नेशनलिटी, हमें यहाँ नेशनलिटी भी सिलेक्ट करना रहेगा। तो हम यहाँ इंडिया से, तो इंडिया में टाइप कर दूंगा। इंडिया टाइप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो दोस्तों देखा वीडियो में हमने कैसे हमारा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसको हमने यूके वीज़ास और इमिग्रेशन के सभी सवालों का कितने बेहतर तरीके से आंसर दिया है दोस्तों। अगर आप अपना वीज़ा 100% पाना चाहते हो तो इस कंडीशन में जो भी मैंने समझा है उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको 100% वीज़ा मिलने के चांसेस को आप बेहतर कर सकोगे दोस्तों। इसलिए वीडियो के हर एक पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए, पहले समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और वीज़ा एप्लीकेशन में आपको क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया वही आपको सिलेक्शन में अंदर फॉर्म में फिल आउट करना रहेगा। मैंने एक तरीका बताया दोस्तों आपको कि आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल आउट कर सकते हो दोस्तों। जो आंसर रहेंगे वो आपको आपके बैंक स्टेटमेंट और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बिहाफ पे आंसर देना रहेगा दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जो यहाँ पे फिल आउट किया है फॉर्म में वो मेरी कोई पर्सनल डिटेल नहीं थी, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सारी डिटेल आपको बताई है। आप जितना मंथली कमाते हो या जितना ईयरली कमाते हो उसके बिहाफ पे ही आपको पूछना अंदर आंसर देने रहेंगे। आपका जितना आईटीआर, आप इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न में आप कितना इनकम बताते हो वो भी इसमें मेंशन, ये सब सारी चीजें इसमें एक साथ दिखनी चाहिए दोस्तों कि आपका कोई भी आंसर इन सारी चीजों को मिला के गलत नहीं होना चाहिए। तो एक एक खास चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसके चौथे पार्ट में लास्ट पार्ट वीजा एप्लीकेशन का रहेगा जिसमें हम बात करेंगे हमारी बाकी की डिटेल, जिसमें आपको यूके में कौन सी तारीख से जाने आप अराइवल करोगे और कौन सी तारीख को डिपार्चर करोगे, यूके में आपका क्या एड्रेस है, कहाँ पे आप स्टे करने वाले हो और कितने दिन का स्टे करने वाले हो, वो पूरी जानकारी देने की रहेगी। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को आप कैसे प्रिपेयर करोगे उसके बारे में आपको बताऊंगा और कहाँ से आपको पेमेंट करना है और कैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो ये सारी जानकारी आपको चौथे पार्ट में रहेगी जो कि कल दोपहर को 4 बजे वो वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी और हम फिर से 4 बजे आपको मिलेंगे। हम साथ में वो एप्लीकेशन फॉर्म की आगे की जो डिटेल है वो हम फिर से एप्लीकेशन फॉर्म में फिल आउट करेंगे और इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और आपके पास जल्द से जल्द वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो वाली वीडियो देखें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। अगर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है आपके जहन में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछोगे तो मैं आपको उसका जल्द से जल्द हो सकेगा उतना रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और मैं हर एक चीज़ का रिप्लाई करता हूं दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट कीजिए ये वीडियो कैसी लगी और अगर आप इसके बारे में कुछ भी मुझे यूके वीज़ाज़ के या फ्रांस वीज़ा या किसी भी कैटेगरी के वीज़ा के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्तों। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे उसका लिंक आपको शो हो रहा होगा दोस्तों। दोस्तों मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो प्रतीक कुमार 8659 है, यहाँ पे आपको लिंक दिख रही होगी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।